जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO के लिए रीजनिंग के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए, RO के एग्जाम में रीजनिंग के आपको 12 से लेकर 15 के बीच में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को अगर फॉलो करेंगे, कुल 40 टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे और क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करेंगे तो पेपर का स्टैंडर्ड चाहे जो भी आ जाए, आप आसानी से रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और कोड लगाते हैं ज्ञान सर, तो वहाँ पर आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, ये कुछ जो कोड आप अप्लाई करेंगे इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन नंबर क्लस्टर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लस्टर। देखिए, यहाँ पे एक नंबर्स का समूह लिखा गया, इसमें बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। मिरर को राइट साइड में रखा जाता है। अगर कभी भी मिरर इमेज के क्वेश्चन में मिरर नहीं भी दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आप उसे राइट साइड में ही मानकर चलेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर एक मिरर को प्लेस करेंगे तो लेटर्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। मिरर इमेज बनेगा तो 7 रिवर्स हो जाएगा ऐसे। देखिए, अगर इन सभी विकल्प में देखेंगे तो विकल्प D इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 7 यहाँ पर गलत तरीके से बना है। 7 के बाद 3 सही है, 3 के बाद 4। अब देखिए फिर से इन विकल्पों में देखिएगा 4 यहाँ पर गलत दिया तो विकल्प B भी इलिमिनेट हो गया। 4 के बाद फिर आगे 6 आएगा। देखिए 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो C है इसमें 6 भी गलत दिया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प A। तो दोस्तों, हमने बिना क्वेश्चन को पूरा हल किया आसानी से आंसर निकाल लिया। अगर आप रीजनिंग के प्रश्नों में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूरा हल करने से पहले ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको जैसे भी सुविधाजनक लगता है आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 2 में दिया है, which option represent the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary। इन सभी वर्ड्स को अगर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कौन सा समूह आपको सबसे पहले दिखेगा। तो देखिए, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा और इसमें जहां पर भी कॉमन लेटर्स मिलेंगे उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, अर्थात उन्हें नहीं देखेंगे। तो देखिए, सब में MA सब में दिख रहा है तो MA से कोई मतलब नहीं। देखिए, MA पहले में भी है, MA दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और पांचवें में भी है, तो इनसे कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4 में तो NN आ रहा है लेकिन पांचवें में K आ रहा है। तो N और K में पहले K आता है, इसका मतलब जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप 5 को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 5 को लिखेंगे तो यहाँ से ये वाला विकल्प एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए N सब में आ रहा है तो फिर से N को यहाँ से हटा देंगे। जब N को सब हटा देंगे तो देखो N के बाद चौथे में A आ रहा है तो 5 के बाद आप 4 लिखेंगे, है ना। फिर A के बाद देखिए, और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए U देखने के लिए मिल रहा है, N देखने के लिए मिल रहा है, K देखने के लिए मिल रहा है, तो आगे K मिलेगा। K के बाद आएगा कौन, K के बाद आएगा N और N के बाद आएगा एक बचा U। तो 5 4 1 2 3 ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगर आप विकल्प में देखेंगे तो विकल्प B इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तीसरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया,
हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर, आपको बताना है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए जब कभी भी एक ऐसा ट्रायंगल डिजाइन किया जाता है तो इसमें जो त्रिभुज की कुल संख्या होती है खंडों के योग के समान होती है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 पार्ट से, तो आप लिखेंगे 1 + 2 = 3। इस आकृति में कुल 3 ट्रायंगल्स है। तो ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए अलग अलग कलर से देखेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाए। इस बेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको मिलेगा 3 ट्रायंगल, ऐसी आकृति बन रहा है। इसके बाद देखिए बेस को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो 3 ट्रायंगल फिर से मिलेगा, है ना। इसी तरीके से आप और नीचे आएंगे तो 3 यहाँ पर भी मिलेगा, है ना। ये 3 × 3 = 9 हो गया। और देखिए और भी अगर यहाँ पर आएंगे तो 3 यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल 9 × 3 = 12। देखिए इस बेस पर 3 ट्रायंगल मिला, दूसरे पर भी 3 मिला, तीसरे पर भी 3 मिला और चौथे पर भी 3 मिला। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 3 × 4 = 12। 12 ट्रायंगल आपको ऐसे डायरेक्ट दिख रहे हैं। 12 के बाद देखिए एक ट्रायंगल आपको यहाँ से मिलेगा, इस ग्रीन कलर को देखेगा, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है इसमें, ये है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पर मिलेगा। 12 और 1 = 13। तो इस आकृति में कुल 13 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। 13 के बाद और कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। 13 इसमें ट्रायंगल्स मिलेंगे कुल, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए चौथे में दिया सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स आर गिवन सेट। देखिए यहाँ पे जैसे ये गिवन सेट में संबंधित है वैसे ही बताना है कि इसमें से किन सेट में ऐसा रिलेशन है। तो गिवन सेट में क्या दिया, 15 के बाद दिया है 49, 49 के बाद दिया 201। देखिए इनमें क्या रिलेशन चल रहा है, पहले 15 में 3 से गुणा कराया गया, 15 × 3 = 45 और इसमें 4 जोड़ दिया गया। फिर आगे 49 में 4 से गुणा कराया गया और इसमें 4 से गुणा कराएंगे तो आपको 196 मिलेगा और फिर आगे 5 जोड़ दिया गया। मतलब गुणा 3 से कराया जा रहा है तो 4 जोड़ा जा रहा है और जब गुणा 4 से कराया गया तो 5 जोड़ा गया। पैटर्न आपको पता चल गया। देखिए 24 दूना 24 × 72 और 4 76 सही है। लेकिन अब देखिए 76 चौका, 76 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 और 4 में जब आप जोड़ेंगे 5 तो 9 आएगा, तो ये विकल्प नहीं बनेगा। 17 × 3 = 51, 4 × 55 बिल्कुल सही है। 55 चौका 220 होता है, तो आप 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट दिया 29 × 3 = 87, 4 × 91 सही है। 91 × 4 करेंगे तो 364 आएगा, 5 जोड़ने पर 369 आएगा। तो ये क्वेश्चन का विकल्प सही बनेगा सी, है ना। आप इस पैटर्न को अप्लाई कर लीजिएगा। पहले में गुणा 3 करेंगे और +4 करेंगे तो दूसरा मिलेगा, और दूसरे में गुणा 4 और +5 करेंगे तो तीसरा मिलेगा। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेक्शन इज रिटन एज PHZQLRK, हाउ विल हॉस्टल्स विल बी रिटन इन एज इन द सेम लैंग्वेज। मतलब देखो आपको क्या बताना है कि एक कोड है, एक लैंग्वेज है जिसमें सेक्शन को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि हॉस्टल्स को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का एक आसान क्वेश्चन है, इसमें लेटर्स को डिकोड करना है, जैसे आप कोड करेंगे आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 का सही उत्तर क्या बनेगा, कमेंट करके आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 दिया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली assuming that the information given the statements is true even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the conclusions logically follows, है ना, from the statement। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। पहला पॉइंट दिया सम कंप्यूटर आर फोन्स। देखिए सम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का कुछ दायरा ऐसा है जो कि फोन है, हमने इसका वेन डायग्राम बना लिया। आगे दिया ऑल फोन्स आर टेलीविजन, जितने के जितने फोन है सबके सब फोन टेलीविजन है। अब यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला दिया सम फोन आर कंप्यूटर, देखिए कुछ फोन कंप्यूटर है, बिल्कुल सही, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर ये फोन का दायरा ये है और ये कंप्यूटर में भी, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट दिया सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, देखिए टेलीविजन और कंप्यूटर ये दायरा इसमें भी तो है टेलीविजन का, तो ये भी सही है। आगे दिया नो टेलीविजन इस कंप्यूटर, कोई भी टेलीविजन कंप्यूटर नहीं, जबकि यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बनेगा ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया, A क्रॉस B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। मतलब जहां पर क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब है कि पहली वाली वाइफ होगी दूसरी की। A डिवीजन B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, मतलब पहला वाला फादर होगा B का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन R इज
पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस। आपको बताना है कि आर पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा एस का, किससे पता चलेगा? तो देखो सबसे पहले याद रखना, जब भी इस तरीके के कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, आप फैमिली ट्री बनाने से पहले आप जनरेशन और जेंडर गैप ये दो चीज निकाल लीजिएगा। इससे पता है 90% टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस, मतलब आर का क्या होना है? मेल होना है। अगर मेल नहीं होगा तो ग्रैंडफादर नहीं हो सकता, है ना। पहली बात देखिए, आर क्या है? आर दादा है ना। दादा है का मतलब ये क्या होगा? ये मेल होगा, पहली कंडीशन। और जनरेशन गैप कितना होगा? 2 होगा। 2 जनरेशन गैप कहने का मतलब से ये दादा है, ये इसका लड़का, और या लड़का फिर इसके बाद इसका लड़का, तब तो ये देखो 1 जनरेशन 2 जनरेशन। तो अगर जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे ना तो कई विकल्प ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे जिनमें या तो जेंडर नहीं मैच करेगा या तो जनरेशन गैप नहीं मैच करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि ए क्रॉस बी, अगर ऐसे लिखा है ना ए क्रॉस बी तो मतलब पहली वाली वाइफ है। देखिए यहाँ पे लिखा है आर क्रॉस यू, मतलब जो आर है ना ये क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी किसकी? यू की। तो यहाँ पे आर फीमेल हो जाएगी तो एलिमिनेट हो जाएगा। आगे दिया है आर डिवीजन, जी अब इसको होल्ड करते हैं, यू डिवीजन आर, यहाँ पर आर मेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, और डिवीजन का मतलब क्या होता है? फादर है, तो यहाँ पे आर फादर है, मतलब ये हो सकता है ना। अब इसमें जनरेशन गैप देखो, एक बार यहाँ पर पिता है मतलब +1 जनरेशन है, और फिर जे एस का पिता है तो यहाँ पर +2 जनरेशन हो गया। तो +2 जनरेशन हो गया तो यही दूसरे में दिख रहा है कि एस का दादा हो जाएगा। और पैटर्नल पूछा है तो देखो आर का लड़का जे और जे का लड़का एस, तो इसका विकल्प बी सही बन जाएगा दोस्तों। आसानी से यहीं पर मिल गया, तो आगे हम लोगों ने ज्यादा चेक नहीं किया, ये ज्यादा एक में सब मिक्स ना हो जाए, बस ऐसे मान के चलना, विकल्प 20 का सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। 8 में लिखा है 4 वर्ड्स हैज बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन अ सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 एक जैसे और एक अलग है। आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है। देखिए डिप्रेशन, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये चारों डिजीजेस के नाम है ना। लेकिन देखिए इसमें जो डिप्रेशन है ये कंडीशन है, ये एक मेंटल कंडीशन है, ये किसी पैथोजन के कारण नहीं होता है, तो ये डिप्रेशन सबसे अलग हो जाएगा। जबकि डेंगू बात करेंगे तो एक वायरल डिजीज होता है, टाइफाइड की बात करेंगे तो ये बैक्टीरियल डिजीज होता है ना। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्ट के 3 डिजीज मतलब लास्ट के 3 डिजीज है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इनके लिए किसी न किसी पैथोजन की आवश्यकता होती है, जबकि डिप्रेशन के लिए किसी पैथोजन की आवश्यकता नहीं है। तो यही यहाँ से अलग हो जाएगा, डिप्रेशन, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको बताना है कि इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर इसको सॉल्व कर लिया जाए और ज़्यादा दिक्कत ना बने। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए 88 और यहाँ पर दिया 95, ये डिफरेंस है 7 का, है ना। फिर आगे दिया 95 और 106, डिफरेंस है 11 का। 106 से 119 डिफरेंस है 13 का। 119 136 ये डिफरेंस हो जाएगा 17 का। आगे देखिए डिफरेंस है 19 का, और यहाँ पर डिफरेंस है 23 का। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब अभाज्य संख्या है। तो जो अगला अभाज्य संख्या आएगा 23 के बाद ये 29 होता है, तो आप इसमें 29 जोड़ेंगे। जैसे 29 जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 208 में 9 जोड़ेंगे तो 217 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न रखा गया यहाँ पर, है ना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ना, इसको चलिए फिट हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज इम्बेम्ड इन द गिवन फिगर एक्स। देखिए यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है ना। अब यहाँ पे एक फिगर दिया एक्स, आपको बताना है कि इसमें से किस फिगर का यूज किया गया है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर इस फिगर को देखेंगे तो इसका यूज नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर ये बॉक्स दिख रहा है और कहीं बॉक्स नहीं दिख रहा है। अगर बी की बात करेंगे तो बी का यूज किया गया है कि नहीं दोस्तों, बी क्यों देखते हैं। देखो बी से पहले इस डी को देखते हैं। देखिए डी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में ऐसे 2 लाइन नहीं दिख रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब असली लड़ाई है बी और सी में, इनमें से कोई एक उत्तर बनेगा, है ना। देखिए अगर आप बी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा इसमें जो बीच में लाइनिंग है ये कम है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक लाइनिंग है, जबकि अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो लाइनिंग की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी एलिमिनेट होता दिखाई देगा। लेकिन 1 मिनट रुकेगा, अगर बी को एलिमिनेट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 लाइन नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब बी यूज हुआ है और सी नहीं यूज हुआ है।
तो इसमें देखिए सी एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सी को देखेंगे ना तो देखिए इस तरफ से ये 1 2 3 लाइन है, तो हम मानते हैं कि 1 2 3 4 ये मतलब ये ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, ये 3 सही है, लेकिन ये 2 लाइन कहाँ से आ गया, तो इस वजह से एलिमिनेट हो गया। अब बी का यूज किया गया इस डायग्राम में, बी का यूज कहाँ किया गया, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसी को थोड़ा जूम करते हैं और यहीं पे समझते हैं कि बी को कहाँ पर रखा गया। देखिए इस डायग्राम में अगर आप बी को बनाना चाहेंगे, देखिए ये शेप ऐसे जो बन रहा है ना, ये बी वाली शेप है। देखिए हमने ऐसे डिजाइन किया सेम टू सेम, ये लाइन यहाँ से रहा है ना, इसके बाद ये अंदर की ये दोनों लाइन देखिए, एक नीचे डार्क हो गया नहीं दिख रहा है, एक ही मान लीजिएगा और एक ही, तो ये बी का यूज किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11 में कहा जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। देखिए आपको बताना है कि पहला और दूसरा एक तरीके से संबंधित है, ऐसे तीसरे के साथ चौथे का जो रिलेशन आएगा तो चौथा कौन होगा। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। 12 और 26 का रिलेशन दिया है 15 और 1 से, है ना। ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया, 12 को 26 बना दिया गया और 15 को 1 बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है यू का मतलब कितना है, यू का मतलब होता है 21, है ना, और आर का मतलब होता है 18। इसका रिलेशन किससे आएगा, देखिए 12 में 3 जुड़ा है 15 आया है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें और क्या रिलेशन हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने लायक प्रश्न है ये, है ना, कि एल जेड, है ना, एल की प्लेस वैल्यू है 12, 12 का रिवर्स प्लेस वैल्यू है 15। अच्छा आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 12 की रिवर्स प्लेस वैल्यू 15 लिखी गई है और 26 की रिवर्स प्लेस वैल्यू 1 लिखी गई है। रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होता है, 27 में से प्लेस वैल्यू को घटाने पर रिवर्स प्लेस वैल्यू आता है। तो 21 की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 और 18 की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9। जो 6 होता है 6 लिखा जाता है एफ के लिए और 9 लिखा जाता है आई के लिए। तो एफ आई इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा, यहाँ पर विकल्प ए को आप टिक करेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। देखिए यहाँ पे 4 लेटर क्लस्टर्स मतलब 4 अक्षरों के समूह दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब 4 अक्षरों के समूह है तो इसमें से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपको बताना होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके प्लेस वैल्यू को लिखना होगा। सबसे आसान तरीका ये, ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और के की प्लेस वैल्यू 11, बी की प्लेस वैल्यू 2, जी की 7 और एल की 12, पी की प्लेस वैल्यू 16, यू की 21 और जेड की 26। आगे देखिएगा एन की प्लेस वैल्यू 14, एस की प्लेस वैल्यू 19 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी प्लेस वैल्यू में 5-5 का गैप है, लेकिन जो एस और डब्ल्यू है इनके प्लेस वैल्यू में सिर्फ 4 का गैप है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि विकल्प डी इन सबसे अलग है, क्योंकि इनमें जो गैप है ये कॉन्स्टेंट नहीं है, गैप बदल रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द गिवन वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम दिया गया इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। देखिए मदर सिस्टर डॉटर, अब देखिए मदर सिस्टर डॉटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों फीमेल होंगी, है ना। जो मदर है वो सिस्टर हो सकती है और डॉटर भी हो सकती है, तो ये मतलब हो सकता है। मदर फीमेल आंट्स ये भी हो सकता है। अकाउंटेंट लिटरेट्स ह्यूमन बीइंग, साहित्य लेखाकार मानो, ये भी देखो साहित्य और लेखाकार एकदम अलग अलग है ना। फादर नर्स मेल, तो देखिए इसमें इनका भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका सही जो सीक्वेंस होगा या तो आप मदर फीमेल और आंट्स को करेंगे या तो मदर सिस्टर और डॉटर को करेंगे, लेकिन इसमें जो एकदम 100% एक्यूरेट आंसर होगा ये होगा मदर सिस्टर और डॉटर। देखिए हम लोगों ने बी को क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि ऐसे फीमेल होगी और फीमेल के अंदर यहाँ पर मदर आएगी और इसके अंदर यहाँ पे आंट्स आएगी। ये मिक्स भी हो सकता है या अलग अलग भी दिखाया जा सकता है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, 14 में क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग इंटरचेंज आर मेड इन द साइन एंड नंबर्स विच इक्वेशन वुड बी करेक्ट। देखिए साइन में अगर आप देखेंगे तो डिवीजन और माइनस मतलब भाग और घटाने को इंटरचेंज करना है, और नंबर में 15 और 5 को इंटरचेंज करना है। ये इंटरचेंज करने के बाद कौन सा इक्वेशन सही होगा आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड का होता है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक एक विकल्प के साथ आप चेक करेंगे, तो आप चेक कीजिएगा और इसका भी आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। 15 में क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेंडर इज कोडेड एज 18 54 14 520, मतलब टेंडर का कोड ये, हाउ विल रिक्वेस्टेड बी कोडेड एज इन द सेम लैंग्वेज। देखिए आपको क्या बताना है कि टेंडर को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है रिक्वेस्टेड कैसे लिखा जाएगा। तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा, यही सबसे आसान तरीका है। टी की प्लेस वैल्यू है 20, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, डी की प्लेस वैल्यू 4,
ई के लिए 5 और आर के लिए 18। अब इसके कोड को देखेगा, यहाँ पे दिया 18 54, 54 को अब 5 और 4 लिखेगा, फिर आगे 14 लिखेगा, फिर 5 और 20 लिखेगा। देखिए इसके प्लेस वैल्यू को लिखने से आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसका कोड कैसे लिखा गया। ये इसके प्लेस वैल्यू को ऐसे क्रॉस करके लिखा गया, मतलब जो पहले था उसे अंतिम में कर दिया गया, जो अंतिम में था उसे पहले कर दिया गया। तो रिक्वेस्टेड की बात करेंगे तो सबसे पहले अब डी का कोड लिखेंगे, शुरुआत यहीं से करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, टी की प्लेस वैल्यू 20। अच्छा देखते हैं यहाँ से कुछ आंसर बनता है। देखिए 45 20 है तो पहला एलिमिनेट हो गया है ना, दूसरा ये सी एलिमिनेट हो गया, दो में से कोई एक उत्तर बनेगा। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे टी के बाद एस, एस दिख रहा है मतलब 19 आएगा, यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पूरा नहीं निकाला है, थोड़ा सा निकाले, हमें आंसर पता चल गया तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। 4 number pairs have been given, out of which 3 are alike in the same manner and 1 is different. Select the number pair that is different from the rest. देखिए 4 यहाँ पर दिए गए जिनमें से 3 एक जैसे और एक अलग है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन अलग होगा और कौन एक जैसा होगा। देखिए 7 के साथ 343 आपको सीधा सीधा याद होगा, 7 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है 1728, जबकि यहाँ पर 1757 दिए। आगे देखते हैं 11 का क्यूब 1331 और 3 का क्यूब 27। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्यूब्स दिए गए, तो ये 12 का क्यूब 1728 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में दिया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से किसी प्रकार से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से बताना है कि थर्ड का रिलेशन किस नंबर के साथ होगा, यहाँ पर जितने विकल्प दिए गए उन विकल्प में से। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न भी आपने पीछे किया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 18, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन गिवन सेट। देखिए यहाँ पर एक सेट दिया गया, इस सेट में नंबर्स का रिलेशन जैसे वैसा ही रिलेशन बताना है कि किस विकल्प में। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया हुआ है, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, आप देख लीजिएगा इससे। क्वेश्चन नंबर बी 19 पर आता है। 19 में दिया ह्यूमन बींग्स इज रिलेटेड टू मैमल्स, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है इनका रिलेशन मैमल्स के साथ है, तो आपको बताना है कि इन सेम वे स्नेक्स आर रिलेटेड टू। देखिए अगर आपने बायो पढ़ा होगा, बायो में स्पेशल जूलॉजी, तो जूलॉजी में बताया जाता है ह्यूमन बींग्स को मैमल्स कहते हैं और जो स्नेक है इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स का मतलब है सर्पकुल। देखिए यहाँ पे हिंदी में ऐसे आप आसानी से क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी। तो स्नेक का रिलेशन रेप्टाइल्स होगा, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इसका अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो पहले और दूसरे को देखिए जस्ट इसका मिरर इमेज दिया गया, तो तीसरे और चौथे में भी क्या होगा, जस्ट मिरर इमेज होगा। तो जो सर्कल और ये डबल लाइन है इधर आ जाएगा और ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये इधर चला जाएगा। और आप अगर विकल्प को ध्यान से देखेंगे तो विकल्प सी इसका उत्तर आपको दिखेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये आज की हम लोगों की टेस्ट सीरीज रही, जिसमें कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया। उम्मीद है कि सीरीज आपको पसंद आई होगी, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको निरंतर मिलेंगे, इसके लिए आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।